हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सर्वोदय फाउंडेशन क्लासेस। तो देखो बेटा, आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 10 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा बेटा गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा है ना। तो समांतर श्रेणी हो गई, अपन की गुणोत्तर श्रेणी हो गई। ठीक है बेटा, और वहाँ तक हमने ये पढ़ लिया भैया कि किस तरह हम n पद और n पदों का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हमें ये काम में आते हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे हरात्मक श्रेणी, जो कि छोटी सी है, ज़्यादा काम में नहीं आती, बस उसके बारे में तो पता होना चाहिए हमें, है ना बस। तो देखो बेटा, अगली श्रेणी आ रही है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी, तो हरात्मक श्रेणी क्या बेटा, यदि ए कोमा बी कोमा सी हरात्मक श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में बेटा? हरात्मक श्रेणी में है। तो 1/a, 1/b, 1/c किस में होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। तो सीधी बात है बेटा, हरात्मक श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी की व्युत्क्रम होती है। क्या होती है बेटा? व्युत्क्रम होती है। यदि ABC हरात्मक श्रेणी में, तो बेटा 1/a, 1/b, 1/c किस में होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। तो बेटा यही लाइन हमारे लिए बस समझने के लिए काफ़ी है, बाकी सब चीज़ ज़्यादा इसके बारे में कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, अब देख बेटा, अतः समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य जो होता है, तो हम जानते हैं ना, b = a + b/2। तो यहाँ बेटा 1/b = होगा 1/a/2। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? समांतर माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बेटा हरात्मक माध्य हमें निकालना है। तो हरात्मक माध्य हो जाएगा बेटा b = 2ac/a + c। तो इस फॉर्मूले से बेटा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? हरात्मक माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो हुई बेटा, ये हमारी हुई हरात्मक श्रेणी। तो इतना ही है अपन के हरात्मक श्रेणी के बारे में। अपने सिलेबस में ना इतना पता है तो अपना काम आसान हो जाता है बेटा। अब देखो बेटा, अब कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट बात आ जाए, अलग ही आ रहे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि हमें ज्ञात करना आता है, s = होगा n × n + 1/2। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो s = n × n + 1/2। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद क्या पूछे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग पूछे, तो बेटा हम s ज्ञात कर सकते हैं, वो n × n + 1, 2n + 1/6। इस फॉर्मूले से हम m प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हम आसानी से ये योग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात हुई बेटा हमारे हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इनके बारे में बात हुई बेटा। ये श्रेणी खत्म हो गई। तो बेसिक मैथमेटिक्स बेटा, अब हम जो आगे बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे बेटा निर्देशांक पद्धति या निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक पद्धति की बात करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति या निर्देशांक पद्धति। ठीक है बेटा, तो निर्देशांक पद्धति क्या होती है? देखो, निर्देश तंत्र का नाम आपने सुना बेटा, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, जरूर सुना होगा। कोई भी आपने ग्राफ बनाया, जैसे ओम के नियम में बनाया VI ग्राफ बेटा, है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति जो होती है बेटा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो निर्देशांक पद्धति क्या है बेटा? तो यह ऐसी पद्धति है जिसकी सहायता से ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी कण की स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं बेटा? ब्रह्मांड में उपस्थित किसी भी कण की स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, वो चाहे एक ही दिशा में हो, चाहे समतल में हो, चाहे मुक्त आकाश में हो। ठीक है बेटा, तो निर्देशांक पद्धति में क्या होता है बेटा? निर्देश तंत्र होते हैं। कौन से? इसमें बेसिक बात है बेटा ना, कौन से निर्देश तंत्र होते हैं? दक्षिण हस्त निर्देश तंत्र।
कौन सा, दक्षिण हस्त निर्देश तंत्र, है ना। ये इस तरह होता है बेटा। ये तो हो जाएगी एक्स अक्ष, ये हो जाएगी वाई अक्ष, और ये इधर हो जाएगी जेड अक्ष। लेकिन बेटा इसको बनाते कैसे अपन, ऐसे भाई बोर्ड पे तो ऐसे बना सकते हैं ना द्वीप में, तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इनका जो कटान बिंदु उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो निर्देशांक पद्धति में बेटा हम क्या किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, दक्षिण हस्त निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं। तो भैया निर्देश तंत्र क्या है बेटा, निर्देश तंत्र एक्स वाई जेड अक्षों का एक तंत्र होता है जिसमें जो परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की स्थिति दूरी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद बात करें बेटा, देखो फाउंडेशन, हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं कि चूंकि इसलिए केवल थ्योरी में लगे हुए नहीं बेटा, हमें केवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। अब देखो हम बात करें मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है बेटा, मूल बिंदु एक रेफरेंस बिंदु है। क्या है, रेफरेंस बिंदु है जिससे हम क्या करते हैं, उस बिंदु के सापेक्षी दूरियों का मापन करते हैं, या वस्तु की स्थिति या वस्तु की गति जो भी देखी जाती है ना, इस बिंदु के सापेक्षी देखी जाती है। तो मूल बिंदु क्या बेटा, एक ऐसा रेफरेंस बिंदु है जहीं से बेटा हम क्या करते हैं, उन कण या पिंड या वस्तु की दूरी का मेजरमेंट हम कहाँ से करते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु को मानने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं, भाई साहब कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन एक बार जहाँ मूल बिंदु मान लिया तो उसको वहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ मूल बिंदु हमने अक्षों के कटान बिंदु ओ पर मान लिया, ओरिजिन, तो ये हमारा क्या, मूल बिंदु। और सभी दूरी नापी जाएंगे वो कहाँ से नापी जाती है बेटा, मूल बिंदु से ही नापी जाती है, ठीक है बेटा। तो मूल बिंदु हो गया। इसके बाद देखो बेटा, हम एक्स अक्ष की बात करें बेटा। अब क्या होगा, मूल बिंदु के दाईं ओर तो प्लस एक्स अक्ष होती है बेटा, और बाईं ओर कौन सी होती है, माइनस एक्स अक्ष होती है। ऊपर प्लस बाई, नीचे माइनस बाई, बाहर की ओर प्लस जेड और अंदर की ओर क्या होती है बेटा, माइनस जेड अक्ष होती है, ठीक है। तो 3 अक्ष होती है बेटा, कितनी होती है। अब कभी कभी हमें एक की जरूरत पड़ती है। अब यदि गति एक विमीय हो रही है, एक ही दिशा में हो रही है, तो केवल एक अक्ष से हमारा काम चल जाएगा। यदि गति कहाँ हो रही है बेटा, समतल में हो रही है, समतल जैसे बोर्ड पे है गति समतल में, तो इसके लिए बेटा 2 अक्ष चाहिए। क्यों, एक्स में भी परिवर्तन हो रहा है और वाई में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मुक्त आकाश त्रिविमीय गति करे, जैसे कोई मच्छर मक्खी उड़े बेटा, तो वो कैसे, त्रिविमीय गति, कभी एक्स अक्ष चेंज होगी, वाई अक्ष चेंज होगी, जेड अक्ष चेंज होगी, तो उसी आधार बेटा हम अक्ष ले सकते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या बेटा, इसकी सहायता से हम ब्रह्मांड में उपस्थित किसी वस्तु की स्थिति का पता लगा सकते हैं ना। निर्देशांक पद्धति के बेटा हम दक्षिण हस्त निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं। दक्षिण हस्त क्या बेटा, इसमें 3 अक्ष होती है, एक्स वाई जेड। दक्षिण हस्त नियम हमारे होता है, तो दक्षिण हस्त नियम का उपयोग, यदि उंगलियों को एक्स से वाई अक्ष की ओर घुमाएं तो अंगूठा जेड अक्ष को व्यक्त करना चाहिए। ये बेटा हमारा क्या है, दक्षिण हस्त नियम है ना, ये बेसिक बात है। तो निर्देशांक पद्धति में अक्षों की बात करेंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के बारे में हम बात करते हैं। अब अक्षों पर दूरी कैसे नापते हैं वो हम देखें बेटा। तो एक अक्ष को लेके बात कर रहा हूं, उसी से समझ में आ जाए। मूल बिंदु यहां पे बेटा है ना, ये कौन सी है, प्लस एक्स अक्ष है और ये माइनस एक्स अक्ष है। इस पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ऐसे इधर लिख दिया मैंने, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 ऐसे चलते जाएंगे, है ना मैडम। अब कुछ बिंदु हैं भैया जी। अब देखो ओ क्या है, ये मूल बिंदु है जी। तो हम क्या कह रहे हैं, बिंदु ओ से, अब देखो मैं नाम देता हूँ A B C D E F G H I, एच तक दे दो इधर, I J K L M। अब देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, बिंदु O से बिंदु F की दूरी ज्ञात करो। बिंदु O से बिंदु F की दूरी ज्ञात करो। तो बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, या तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये माना मीटर में तो कितनी है, 6 मीटर हो गई, ठीक है। या फिर क्या लिखेंगे, 6 - 0, क्या लिखेंगे बेटा, 6 - 0। अब देखो बिंदु B और बिंदु F के मध्य की दूरी ज्ञात करो। बिंदु B और बिंदु F के मध्य की दूरी ज्ञात करो। तो कैसे देखो बेटा, पता चल जाएगा यहाँ से,
2 से 3 4 5 6, तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर हमें पता चल रहा है। पर बेटा ऐसे हम कब तक मानेंगे? तो बेटा दूरी ज्ञात करने का तरीका, अंतिम बिंदु की दूरी माइनस प्रारंभिक बिंदु की दूरी। तो क्या लिख देंगे, 6 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4। तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए, किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम स्थिति, ये जो है बेटा ये क्या बताता है, स्थिति को बता रहा है। ये 1 मीटर पे, ये 2 मीटर पे, 3 मीटर चाहे, तो अंतिम स्थिति में से उस प्रारंभिक स्थिति को घटा देते हैं और हमें दूरी पता चल जाती है। अब देखो C और H के मध्य की दूरी ज्ञात करें तो नॉर्मल देख बेटा 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, पर हमें ज्ञात करनी तो अंतिम स्थिति 8 माइनस प्रारंभिक स्थिति कितनी है बेटा 3, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां से पता चल गया बेटा मूल बिंदु से जो दूरी होगी सीधी हो जाएगी। पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए हम निर्देशांक पद्धति में बेटा क्या करते हैं, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा देते हैं और किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। एक विमीय अक्ष पे तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो बेटा आगे बात कर रहे हैं, किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति ज्ञात करना या उसके निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है बेटा, पहले तो इसके स्थिति या निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं केवल। तो देखो बेटा सबसे पहले हम माना द्विविमीय का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका एग्जाम्पल ले लें बेटा, द्विविमीय का। तो हमने अक्ष ले ली एक्स और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और ये हो जाएगी बेटा वाई अक्ष और ये मूल बिंदु होगा। अब समतल है बेटा, द्विविमीय गति है तो उसको समतल ही बोलते हैं। अब ये समतल हो गया, समतल समांतल यार है ना। अब यहाँ कोई बिंदु है बेटा ए, तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बेटा हम एक्स और वाई अक्षों पर क्रम से क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। तो एक लंब तो हमने यहाँ डाल दिया बेटा एक्स अक्ष पे और एक लंब हमने कहाँ डाल दिया, वाई अक्ष पे। लंब डालेंगे, अब कोई न कोई यहाँ क्या होगी, स्थिति होगी 1 2 3 4 कुछ भी, तो ये स्थिति माना एक्स है और ये स्थिति बेटा क्या माना वाई है, स्मॉल एक्स स्मॉल। तो ए के जो निर्देशांक होंगे कितने, एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई। यानी अब ये बेटा एक्स बराबर माना 3 मीटर होता है यहाँ सपोज, और वाई बराबर होता बेटा माना 4 मीटर। तो ए के निर्देशांक कैसे लिख देते, 3,4। यानी बिंदु ए जो है वो कैसे है कि एक्स अक्ष पे तो वो 3 मीटर दूर है और वाई अक्ष पे कितना मीटर दूर है, 4 मीटर दूर है, या और कुछ भी आ सकता था। ठीक है, तो किसी भी बिंदु की स्थिति या निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस बिंदु से क्रम से एक्स अक्ष व वाई अक्षों पर लंब डालते हैं। ठीक है, और लंब डाल के बेटा वो रेखाएं जहां पर मिलती हैं तो वहां कोई अपन का निर्देशांक होगा, 1 2 3 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2.6 हो सकता है, 10.3 कुछ भी होगा। तो वो निर्देशांक एक्स हम लिख देते, ध्यान माना एक्स निर्देशांक। अब एक्स तो अपन ने चर मान लिया, माना निर्देशांक एक्स है, अब कुछ भी हो सकता है स्मॉल है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई। कितने हो जाएंगे बेटा निर्देशांक, x, y। तो किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति कैसे ज्ञात करते हैं, भाई उस बिंदु से क्रम से x अक्ष में y अक्षों पर क्या डाल देते हैं बेटा, वो लंब डाल देते हैं, है ना। और लंब डाल के हम आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं, उनके x और y निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और वो तो पूरा ही लिखते हैं यहाँ 0 1 2 3 4 पूरा 5 6 जो भी आएगा वो लिख देते हैं। तो किसी वस्तु या बिंदु की स्थिति हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं बेटा किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना।
तो देखो बेटा किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है हमको। एक बिंदु दे रखा ए और एक बिंदु दे रखा बेटा बी, इनके मध्य की दूरी हमको ज्ञात करनी है। इसके निर्देशांक सपोज बेटा x1 y1 है और इसके निर्देशांक कितने हैं बेटा x2, y2 है। ठीक है, कैसे पता चला? यहाँ से हम लंब डाल के ऐसे देख सकते हैं, ऐसे है ना। ये कोई दो बिंदु हो गए, तो यहाँ निर्देशांक x अक्ष पे x1, यहाँ x2, y1 और y2। ठीक है, तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है बेटा। तो दूरी हम ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं बेटा? तो दो बिंदु इनके मध्य की दूरी ज्ञात करते थे, कैसे ज्ञात करते थे? इस स्थिति में से इस स्थिति को घटा देते थे बेटा। तो x अक्ष पे तो जो दूरी आएगी, x अक्ष पे दूरी कौन सी अक्ष पे बेटा? अलग अलग अक्ष पे दूरी आएगी। यहाँ पे क्यों? दो अक्ष हैं, तो x अक्ष पर दूरी। तो x अक्ष पे कैसे दूरी ज्ञात करेंगे बेटा? डेल्टा x लिख देते हैं उसको, कितना? x2 माइनस x1। अरे अभी पढ़ा ना, ये तो मूल बिंदु है, यहाँ 4 5 6 7 8 है, तो क्या लिख देंगे? 8 माइनस 4, जो भी लिख देंगे, जो भी। तो डेल्टा x कितना आएगा बेटा? x2 माइनस x1। बाई अक्ष पर दूरी, तो इसी प्रकार बाई अक्ष पर दूरी कैसे? y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या लिख देंगे? डेल्टा y। तो x अक्ष और y अक्ष पर दूरी आ गई। अब देखो x अक्ष और y अक्ष परस्पर क्या बेटा? लंबवत है। x अक्ष और y अक्ष परस्पर क्या है? लंबवत है। तो ये जो दूरी होगी, सपोज इसको d से व्यक्त करें हम, तो d इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्यों? हमें तो ये दूरी कैसे पता चली बेटा? बिंदु a यहाँ है, बिंदु b यहाँ, तो ये दूरी पता चल गई और ये दूरी पता चल गई x अक्ष की। हमें तो ये दूरी चाहिए, तो ये त्रिभुज का क्या बन जाएगा? कर्ण बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? उन बिंदुओं के सबसे पहले तो निर्देशांक ज्ञात करते हैं। या तो निर्देशांक दिए होंगे या फिर निर्देशांक क्या करते हैं बेटा? ज्ञात करते हैं। दिए होंगे तो ठीक है, माना x1 y1 x2 y2। नहीं दिए तो हम क्या करेंगे? पहले बिंदुओं से लंब डालेंगे x अक्ष और y अक्ष पर। ये माना x1 है, ये माना y1 है, ये x2 है और ये माना कितना है? y2। तो अब बेटा दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? पहले x अक्ष पे दूरी, तो x अक्ष पे दूरी कितनी? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, डेल्टा x। y अक्ष पे दूरी, तो y2 माइनस y1, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये आ जाएगा डेल्टा y, तो डेल्टा x। तो ये तो x अक्ष पे दूरी आ गई है, y अक्ष पे, पर हमें x अक्ष और y अक्ष पे दूरी थोड़ा पूछ रहा है, हमें तो क्या पूछ रहा है? इन बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो हम देखेंगे बेटा इसको ध्यान से, ये डेल्टा x आ जाएगा x2 माइनस x1। तो ये डेल्टा x है, तो ये भी कितना होगा? डेल्टा x ही होगा यार। ये कितना हो जाएगा? डेल्टा y। तो ये भी कितना हो जाएगा? डेल्टा y। तो ये त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो ये दूरी पता, आधार और लंब। तो अब हमें ये दूरी ज्ञात करें, तो ये वास्तव में क्या है? कर्ण। तो दूरी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो दूरी और क्या लग सकते हैं? अंडर रूट ऑफ डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं द्विविमीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? द्विविमीय यानी समतल में। अब बेटा माना त्रिविमीय स्थिति होती, कौन सी स्थिति होती बेटा? त्रिविमीय, यानी z अक्ष और हो जाती, कोई कण यहाँ होता तो है ना बेटा। तो उसके लिए हम जो दूरी ज्ञात करते हैं वो क्या लिख देते हैं? जैसे यहाँ लिखा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और क्या आ जाता? प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते थे बेटा? त्रिविमीय स्थिति में दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों लिखा बेटा ये? क्योंकि तीनों अक्ष परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। दोनों अक्ष परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है बेटा। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए बस पाइथागोरस प्रमेय में अंडर रूट x स्क्वायर बाई स्क्वायर और अंडर रूट z स्क्वायर हम तीनों को लिख सकते हैं। तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं? ये चीज बेटा आपको आसानी से पता चल गई। ओके बेटा, तो अब देखो आगे की बात करते हैं भैया जी। तो ये बहुत आसान है बेटा, तो समझ रहे ना? दो बिंदुओं मध्य दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो भैया लंब डाल देंगे तो हमें निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। या तो दे रखे होंगे, नहीं दे रखे तो हम लंब डाल के प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद भैया क्या करते हैं? x अक्ष पे दूरी ज्ञात करते हैं। तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी x2 माइनस x1 और यहाँ बेटा y2 माइनस y1 लिख देते हैं। अब दोनों लंबवत है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट x स्क्वायर
वाई स्क्वायर अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर और प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर लिख के हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यदि त्रिविमीय स्थिति होगी तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, आसानी से हम अंडर रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई स्क्वायर और डेल्टा जेड स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखो बेटा आगे की बात करें। अब हम बात कर रहे हैं किसी रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता, किसी रेखा की प्रवणता। तो किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है बेटा, ये देखो भैया जी, ये एक्स अक्ष है, ये माना वाई अक्ष है बेटा, ठीक है। ये कोई रेखा है ए बी, ए बी, इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2 है ना बेटा, y2। अब यहाँ से लंब डालें बेटा ऐसे x अक्ष पे और y अक्ष पे, इसको मैं यहाँ से भी ऐसे मिला देता हूँ, ये x1, y1, तो ये x1 x2 y1 y2, ये दूरी कितनी होगी बेटा डेल्टा x, और ये दूरी हो जाएगी डेल्टा वाई, और ये भी डेल्टा एक्स होगा बेटा, और ये भी कितना हो जाएगा डेल्टा वाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये जो रेखा ए बी है, अब ये कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष, अरे ये एक्स अक्ष है भैया, है ना, तो इसके समांतर तो है एक्स, इधर सॉरी इधर वाई है, इधर एक्स है। अच्छा हम इनको मान भी अपनी सुविधा से किधर भी सकते हैं, पर जनरली ऐसे मानते हैं एक्स और वाई। अब देखो बेटा ये एक्स अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष की समांतर रेखा है। अब बेटा ये माना कि कोई कोण बना रही है थीटा, ये रेखा से एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो चूंकि चित्र से टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा, तो लंब क्या होगा सामने वाले भुजा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है बेटा। तो ये जो टेन थीटा, ऐसे हम इस रेखा की क्या बोलते हैं, प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रवणता, से स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यदि बेटा क्या है, ये डेल्टा वाई और डेल्टा वाई क्या है, ये डेल्टा अति अल्प होते, माना ये अंतर बहुत कम होता, तो ये बन जाते हैं बेटा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारी क्या कहलाती है, उस रेखा की प्रवणता कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाके बहुत तगड़ा काम करेगी भैया, प्रवणता है तो नॉर्मल सी बात। तो किसी रेखा की जो प्रवणता होती है, तो किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है बेटा, तो किसी रेखा की जो प्रवणता होती है वो उस रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ, अब यहाँ तो नॉर्मली एक्स अक्ष की बात करते हैं, एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या मतलब टेन थीटा बेटा, ठीक है। तो बना एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या उस रेखा की क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। प्रवणता है सो मैनी इंफॉर्मेशन, प्रवणता बहुत सारी सूचनाएं रखती है, जिनकी बात आके बेटा हम अवकलन समाकलन में विस्तार से करेंगे। तो किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है बेटा, टेन थीटा, क्या होती है प्रवणता, टेन थीटा, यानी उस रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या, टेन थीटा को क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्शज्या। साइन थीटा को ज्या बोलते हैं, कॉस थीटा को कॉसज्या बोलते हैं, और टेन थीटा को स्पर्शज्या। तो बनाए गए कोण की स्पर्शज्या को हम क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। तो प्रवणता क्या होगा, लंब बटे आधा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है बेटा। चलो आगे की बात करें अब हम। तो ये हुई बेटा किसी रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो प्रवणता क्या होती है बेटा, कोई भी रेखा एक्स अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उसका यदि टेन थीटा मान लिख दें तो वही उसकी प्रवणता कहलाती है, ठीक है बेटा। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए एक रेखा दे रखी है भी, जिसके कुछ क्या सीधी सी बात है बेटा, कोई निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, नहीं दे रखे तो लंब डाल के ज्ञात कर लेंगे। अब x अक्ष पे दूरी x2 माइनस x1, तो कितना डेल्टा x, y अक्ष पे दूरी y2 माइनस y1 डेल्टा y। अब ये डेल्टा y तो ये भी डेल्टा y, अरे इसके ये क्या है, ये समांतर है ना, तो डेल्टा x ये भी डेल्टा x। अब ये थीटा है तो टेन थीटा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
है ना। यदि ये अल्प हो तो इसको क्या लिख देते हैं, dy बाई, अंतर छोटा हो बहुत, यानी कोण बहुत छोटा होता है तो अंतर कैसा होता है ये बेटा, ऐसे ये तो x होता, यही हमारा y हो जाता थोड़ा सा ये। अब कोण क्या बनता, बहुत ही छोटा बनता बेटा, तो उस स्थिति में इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा नहीं लिख के d लिख देते हैं, dy बाई dx। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो जाएगा उस रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो किसी रेखा की प्रवणता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं बेटा, tan थीटा यदि हम ज्ञात कर लेंगे तो वही उसकी प्रवणता कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये हुई किसी रेखा की प्रवणता और ये हमारी हुई निर्देशांक पद्धति। तो निर्देशांक पद्धति में क्या बेटा, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, हम निर्देशांक पद्धति में x y z अक्षों का प्रयोग करते हैं और दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए x2 माइनस x1 दूसरी स्थिति में से पहली स्थिति को घटा देते हैं। सभी दूरी कहाँ से नापी जाती है, मूल बिंदु से नापी जाती है। मूल बिंदु बेटा हमारा क्या स्वतंत्र रूप से हम इसको कहीं भी मान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारी बात हुई निर्देशांक पद्धति। अब बेटा इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इससे आगे बेटा हम अगले लेक्चर में अपन निर्देशांक पद्धति संबंध कुछ प्रवणता, दो बिंदुओं तीन बिंदुओं मध्य की दूरी बेटा, ये सब चीज़ हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।